हेलो दोस्तों, हमारे नवंबर माह के करंट अफेयर्स के वीडियो के दूसरे पार्ट में सभी लोगों का स्वागत है। यह अंतिम पार्ट है। हमने इससे पहले अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में बनाया है, लेकिन नवंबर माह का करंट अफेयर 2 वीडियो में बनाया है। पहला वीडियो हमारे ही चैनल पर पड़ा हुआ है और यह दूसरा वीडियो है। यह दोनों मंथ के वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर आप न देख सको तो हमारे टेलीग्राम चैनल जन्मेजय JANMEJAY जन्मेजय @PDF इस पर इन दोनों PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों PDF बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो एक आंख वाली दृष्टि वह सितंबर तक के ही करंट अफेयर्स को कवर कर रही है। अतः इन 2 मंथ के करंट अफेयर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है अभी, और सभी के पास में वो किताब उपलब्ध है जिसमें 2 मंथ का करंट अफेयर्स दिया नहीं गया है। अतः यह अगर हमारे दोनों वीडियो देखोगे तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, जिससे दोनों मंथ कवर हो जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो न देख पाओ तो इस टेलीग्राम चैनल पर इन दोनों PDF को प्राप्त करके आप पढ़ सकते हो। इनमें लगभग संपूर्ण अक्टूबर और नवंबर माह का करंट अफेयर्स हमने शामिल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर माह का करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। पैंटसिर वायु रक्षा प्रणाली। यह वायु रक्षा प्रणाली भारत और रूस द्वारा निर्माण की गई है। इसमें भारत की तरफ से भारत डायनेमिक लिमिटेड, जो हैदराबाद में स्थित है, भाग ले रही है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली को S-400 या ट्रायम्फ रूसी रक्षा प्रणाली बोलते हैं, जो भारत में आई थी। अब है 55वां IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो फिलिप नोयस को दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं। यह फिल्म फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष गोवा में ही मनाया जाता है, मतलब इसका होस्ट प्रत्येक वर्ष गोवा ही होता है। सानन परियोजना विवाद। यह व्यास नदी की सहायक नदी उहलन नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी है। यह परियोजना सानन परियोजना किस नदी पर बनी है? उल्हान नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह व्यास नदी की सहायक नदी है, जिस पर पंजाब भी अपना अधिकार बता रहा है, इसीलिए इस परियोजना पर विवाद चल रहा है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हैं। इनके पिता PM थे पूर्व, जिनका नाम था शिव राम गुलाम। इन्होंने अभी वर्तमान PM प्रविंद जगन्नाथ को बुरी तरह हराया है। किसने? नवीन राम गुलाम ने। एकादश दिवाली उत्सव। यह दीपावली के 11वें दिन, मतलब एकादशी के दिन, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर मनाया जाने वाला दीपावली की तरह का ही एक त्यौहार है, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भगवान राम के आने की खुशखबरी 11 दिन के बाद ही प्राप्त हुई थी। उसी दिन इन्होंने यह त्यौहार मनाया था। तब से इसको दीपावली के 11वें दिन बाद ही उत्तराखंड की पहाड़ियों पर मनाया जाता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024। यह शतरंज का खिताब है। इसके विजेता हैं अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने USA खिलाड़ी लोवोन को हराया था। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एवियन बोटुलिज्म जीवाणु के कारण सांभर झील में 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ये पक्षी हैं सैंडपाइपर, उत्तरी सेवलान और कॉमन टील।
यह मौत खाद्य विषाक्तता के कारण होती है। इसके कारण इनमें लकवा मार जाता है। यह सांवर झील कैसी झील है? राजस्थान की खारे पानी की झील है। यह राजस्थान में स्थित है। फिर है बुकर पुरस्कार 2024। बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को प्राप्त हुआ है। इनको यह पुरस्कार आर्बिटल उपन्यास के लिए मिला। यह अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस पुरस्कार में इनको 50,000 पाउंड राशि दी जाएगी। LRLACM क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यह DRDO द्वारा बनाई गई इसकी टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा में की गई है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। पहले विदेशी परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? UAE दुबई के नॉलेज पार्क में डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद द्वारा इस यूनिवर्सिटी का एक परिसर जो कि दुबई में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जयशंकर प्रसाद ने किया है। इन्होंने इस परिसर का उद्घाटन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है झारखंड में, जो कि किसका है? बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2021 से की गई। ये राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है। फिर है वैश्विक स्थिरता पुरस्कार। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 शहरों को दिया गया, जिसमें भारत का तिरुवनंतपुरम, कतर का दोहा, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, मोरक्को के अगादिर और इस्तातलापा। मोरक्को के 2 शहर हैं, अगादिर और इस्तातलापा। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, कतर का दोहा और भारत का तिरुवनंतपुरम। ये 5 शहर जिन्होंने SDG को प्राप्त करने के लिए अच्छे कदम उठाए। तमिलनाडु राज्य ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया। इन्होंने अधिसूचित रोग इसलिए घोषित किया कि इसके बारे में अधिक जागरूकता फैले और इससे निपटान के लिए सभी जागरूक रहे। जेना वाइस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए UPI लॉन्च किया, जो कि एक्सिस बैंक की मदद से लॉन्च किया है। जेना वाइस ने वरिष्ठ नागरिक मतलब बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक UPI लॉन्च किया है, जिसमें उसने एक्सिस बैंक की मदद ली है। ऑपरेशन कवच 6.0 यह दिल्ली में चलाया गया है। दिल्ली के 15 जिलों में चलाया गया है मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। फिर इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष बनाया गया अरविंद सिंह साहनी को। द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र IIT मद्रास में स्थापित किया गया। प्रक्षेपण यान की थर्मल चुनौतियों को इसमें निपटाया जाएगा, इसलिए इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना IIT मद्रास द्वारा और IIT मद्रास में की गई है। RBI द्वारा DSIB बैंक के रूप में नामित 3 बैंक। DSIB या घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक है। जो घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक होती हैं उनको DSIB बैंक के रूप में नामित किया जाता है या RBI द्वारा नामित किया गया है। इसका लक्ष्य ये होता है अगर ये बैंकें फेल हो जाती हैं तो भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए RBI ने पहले से ही इन बैंकों को आगाह कर दिया है। इसमें 3 बैंक शामिल हैं, SBI, HDFC और ICICI। केरा परियोजना केरल द्वारा जलवायु स्मार्ट पहल के लिए, इससे किसानों को लाभ होगा जो रबर और इलायची की खेती करते हैं। इसके लिए विश्व बैंक से केरल ने 2365.5 करोड़ रुपए लोन लिए हैं।
रीप्रेक्स 2024। री मतलब रीजनल, पी मतलब पोल्यूशन, आर मतलब रिस्पांस, ई मतलब एक्सरसाइज। यह भारतीय तटरक्षक द्वारा पारादीप उड़ीसा में मनाया गया है, यह अभ्यास मनाया गया है। 2 OTT प्लेटफार्म, OTT मतलब ओवर द टॉप, ऐसे प्लेटफार्म जहाँ पर सारे मनोरंजन की सुविधाएं, खेल, सारी फिल्में, क्रिकेट, दुनिया के जितना प्रसारण होता है सब कुछ उस पर मिले, उनको कहते हैं ओवर द टॉप। मतलब सब कुछ इन्हीं पर उपलब्ध हो। इन्होंने आपस में विलय कर लिया है। कौन से? रिलायंस के जियो सिनेमा ने और वाल्ट डिज्नी का हॉटस्टार, इन्होंने आपस में विलय कर लिया है। यह विलय इसलिए किया है, इनका उद्देश्य है अमेजन और नेटफ्लिक्स के जो OTT प्लेटफार्म हैं, ओवर द टॉप प्लेटफार्म, उनको हराया जाए। और इन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक नया नाम रखा है JioStar.com। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन हुआ, जिसका होस्ट दिल्ली शुभंकर ट्रंकी यानी हाथी। इंडिया ने इसमें 24 पदक जीते, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। यूनेस्को की सेकेंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी इंडोनेशिया में आयोजित की गई, जिसमें उड़ीसा के 24 तटीय गांव सुनामी के लिए तैयार किए गए हैं। उड़ीसा सुनामी तटीय क्षेत्र है, जहां उसके 24 गांवों को, 6 जिलों से 24 गांवों को किसके लिए तैयार किया गया है? सुनामी के लिए। सुपर टाइफून मैनई, यह 6.5 लाख नागरिक यहाँ से कहाँ? फिलीपींस देश से विस्थापित कर दिए गए हैं। किस लिए? सुपर टाइफून आने वाला है वहाँ पर, फिलीपीन के लुजोन द्वीप पर ये आएगा, इसीलिए वहाँ के 6.5 लाख नागरिकों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। टाइफून का नाम है क्या? सुपर टाइफून मैनई। फिर क्या हुआ है? नेपाल ने बांग्लादेश को भारत के लैंड के द्वारा बिजली प्रदान की है, मतलब बिजली को विक्रय किया है नेपाल ने। किसको? भारत को। 40 मेगावाट बिजली निर्यात की है नेपाल ने भारत को। इसके लिए भारत के बिहार में मुजफ्फरपुर में जो है इसका एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, और इसकी ज़मीन मतलब भारत के ज़मीन के द्वारा ही नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली दी है। 40 मेगावाट। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा एथलीट सेंटर, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर, पैरा एथलीट मतलब विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सेंटर खोला गया है। कहाँ? लेह और लद्दाख में। वाई भारत मैटर्स पुस्तक का अनावरण लेखक एस जयशंकर ने कहाँ किया? UAE में किया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया है। GSAT-20, इसका निर्माण इसरो ने किया है। लॉन्चकर्ता फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। इसकी अवधि 14 वर्ष है। उद्देश्य हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर, जो डेनमार्क की रहने वाली हैं, इनको यह उपाधि मिली है, और यह बारबी ह्यूमन के नाम से भी जानी जाती हैं। इसी तरीके से इंडिया मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता है, और 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया केजर ने जीता है। वालोगांग विश्वविद्यालय का नया परिसर, यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। इसका नया परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है। 56वां बाघ अभ्यारण्य, 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओफियोफेंगस कलिंगा, यह एक सांप की प्रजाति होती है जो पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। भारत के नए CAG कौन है? के संजय मूर्ति, IAS हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, यह अर्जेंटीना की पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को मिला है। कौन? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023।
पृथ्वी से 60 गुना भारी एवं 5 गुना बड़ा ग्रह TOI 6651b अहमदाबाद में स्थापित फिजिकल रिसर्च लैब द्वारा खोजा गया। एरोट्रैक, यह एक मशीन है जिसकी लागत लगभग 5,000 रुपये है। इसको IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। इसमें सुगंधित जल प्रदूषकों का पता लगाने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया गया। एरो मतलब एरोमेटिक कंपाउंडों का पता लगाने के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड जो सुगंधित कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिनकी एरोमेटिसिटी जो ऐसे केमिकल जो एरोमेटिसिटी रखते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक, और उनमें सुगंध बरकरार रहती है, जैसे पेंट हुआ, कोई सेंट हुई, इनमें सब एरोमेटिक कंपाउंड ही मिलाया जाता है ताकि सुगंध बहुत दिनों तक बनी रहे। फिर है जर्मन मार्च द्वारा जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसमें क्या हुआ है, 1, 2, 3 रैंक पे कोई भी 1, 2 पहली, दूसरी, तीसरी रैंक हासिल नहीं कर पाया है। 4th रैंक पर डेनमार्क है और 10th रैंक पर इंडिया। फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेड बनाए गए हैं आशीष खन्ना। इसमें 104वां सदस्य अर्मेनिया जोड़ा गया है। और हमने कल धोखे से मुंह से निकल गया था क्या कि 104वां सदस्य कौन है, नेपाल, जबकि वो इससे पहले जोड़ा गया था। अभी नवीनतम सदस्य कौन बना है, अर्मेनिया। अब है निमोनिया के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक किसने बनाई है, नेफिथ्रोमाइसिन बनाई गई है। ये भारत के द्वारा ही बनाई गई है। प्रसार भारती, इसका OTT प्लेटफार्म कौन है, वेब्स। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफार्म लॉन्च कर दिया है, मतलब ओवर द टॉप, जिस पर सारे मनोरंजन, खेल कूद सब कुछ देखा जा सकता है। इसने सबसे सस्ते में 30 रुपये प्रति माह की दर से अपना ये OTT प्लेटफार्म चलाया है, जिसका नाम है वेब। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसका होस्ट राजगीर बिहार है। फाइनल में भारत और चीन के मध्य हुआ था। यह कितने क्रम का था, 8वें क्रम की थी। ठीक, फिर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, यह 3रे क्रम का था, गुवाहाटी असम में मनाया गया। संधारणी व्यापार सूचकांक 2024 हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा मतलब SDG की तरह से सस्टेनेबल व्यापार सूचकांक, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम पर न्यूजीलैंड है, सेकंड पर लंदन है और अंतिम में कौन है, रूस है और 23 नंबर पर कौन है, भारत है। इसमें सिर्फ 23 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग में स्थापित है, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब इसका न्याय बाध्यकारी नहीं है किसी देश पे, लेकिन इसने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू PM, इब्राहिम अल-मासरी हमास नेता, वो भी इजराइल के रहने वाले हैं, योआव गैलेंट पूर्व रक्षा मंत्री, इनको उसने क्या कहा है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। किसने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। RBI द्वारा इंडियन रुपया और मालदीव रुपया, इंडियन रूपी एंड मालदीव रूपी में सीमा पर लेन देन का समझौता जारी किया गया। यानी मोहम्मद मुइज़ू और अपने PM मोदी ने कहा, हमारा रुपया तुम ले सकते हो, तुम्हारा रुपया हम ले सकते हैं और आपस में खरीदारी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित मंत्री कौन है, राजीव रंजन द्वारा। प्रथम राज्य कौन है, केरल। प्रथम UT कौन है, जम्मू कश्मीर। यहाँ गलत लिख गया, UK कौन होगा, जम्मू कश्मीर होगा। प्रथम जिला कोल्लम, केरल। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार, यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा है, लेकिन इसको याद रखना, जम्मू कश्मीर जरूर लिखा है। आप कहोगे जम्मू कश्मीर में समुद्र नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में समुद्र नहीं है, ये समुद्री
राज्य पुरस्कार इसलिए दिया गया कि वहाँ पर झीलें तो हैं, बड़ी बड़ी झीलों में मछली पालन यानी जो समुद्रों में किया जा सकता है उद्योग धंधे, उस तरीके के उद्योग धंधों में यूटी प्रथम पर है, इसीलिए ये इसको भी पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार। फिर है कुकरेल नाइट सफारी पार्क एवं चिड़ियाघर की स्थापना 2026 तक के लिए 26 में जनता के लिए खुल जाएगा। यह लखनऊ में स्थित है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा सोनीपत में। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर ओम बिड़ला द्वारा किया गया। ओम बिड़ला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए इसरो ने ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से समझौता किया। ये स्पेस में ऑस्ट्रेलिया के आसपास स्पेस यात्री जब स्पेस से वो हमारा गगनयान मिशन लौट के आएगा और ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास गिरेगा या कोई मदद चाहिए होगी, अदर कोई मदद, तो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी हमारी मदद करेगी। ये भारत का पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन है। फिर चक्रवात फेंगल, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल, जिसका नामकरण सऊदी अरब में किया है, यह तमिलनाडु एवं श्रीलंका की सीमा पर टकराएगा। इसी तरीके से असना चक्रवात जो अगस्त में आया था अरब सागर में गुजरात के पास, इसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया था। अब है 27 करोड़ रुपए में आईपीएल इतिहास में सबसे लंबी बोली किसकी लगाई गई है? ऋषभ पंत की। आईपीएल 2025 में इसको खरीदा किसने है? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। इसको खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। किसको? ऋषभ पंत को। यह मार्च 2025 में शुरू होगा। सेकंड पर कौन है? श्रेयस अय्यर, जो 26.75 करोड़ में बिके हैं। साउथ अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। यहाँ पर चूहों के आतंक के कारण वहाँ क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, क्योंकि चूहे उनके खाद्य को खाते हैं, जिससे बीमारी फैलती है, जो बीमारी मानवों में फैल जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रकोप अफ्रीका में है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024, यह 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। इसमें प्रथम पर है रेणु झज्जर, हरियाणा की रहने वाली हैं, इनको 5 लाख रुपए मिलेगा। दूसरे पर है देवेंद्र तोमर, मध्य प्रदेश की रहने वाले हैं, इनको दूसरा उपहार 3 लाख रुपए। तीसरे पर है सुरभि, या बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इनको 2 लाख रुपए पुरस्कार में मिलेंगे। किस लिए? पशुपालन एवं डेयरी दुग्ध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। फिर है नौकरी तुम्हारे द्वार रिपोर्ट, यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है। पेश करने वाले मंत्री 2 हैं, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया खेल मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। इसमें क्या होता है? हरियाणा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पर युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान होंगे। स्विम रोबोट विकसित करने वाला कौन है? नासा। पानी के नीचे तैरकर वहाँ जीवन की तलाश करने वाला रोबोट है। यह बृहस्पति के यूरोपा उपग्रह में जो यूरोपा क्लिपर उपग्रह भेजा जाएगा नासा द्वारा। वहाँ यूरोपा क्लिपर पर बर्फीले महासागर हैं, इसीलिए एक स्विम रोबोट बनाया गया है जो महासागर पर तैरकर वहाँ पर जानकारी ले सके। ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2024 विश्व की अरबपतियों की सूची। इसमें एलन मस्क प्रथम स्थान पर हैं, जिनके पास इतिहास में सबसे अरबपति होने का खिताब है। इतना $348 बिलियन। फिर हैं 108 नंबर पर UNFCCC के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी अभी COP21 की
बैठक हुई थी बाकू अजरबैजान में, जिसमें तय हुआ था कि पंजाबी संगीतकार शुभ को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। 109 MGTC नाम की नई आकाशगंगा की खोज। साउथ अफ्रीका की मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा यह नई विशाल रेडियो आकाशगंगा है। डेविस कप 2024 का खिताब टेनिस से संबंध रखने वाला है। इसका होस्ट स्पेन था। 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में इटली जीता और नीदरलैंड हारा। इटली ने तीसरी बार जीता 1976, 2023, 2024। इटली के खिलाड़ी का नाम क्या है? जैनिक सिनर। IPL इतिहास में 13 वर्ष वाले वैभव सूर्यवंशी अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। राजस्थान टीम ने इनके 1.10 करोड़ में खरीदा। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के पदार्पण करने वाले यही खिलाड़ी थे। IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में लाइफ टाइम कोच अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2024 का, जो विटाली पेट्रोव को मिला है। ये यूक्रेन के रहने वाले हैं। इन्होंने पॉल वॉल्ट के कोच थे। और जेन फुई फिगुएरेडा ये कोच थे पानी में डाइविंग के कोच रह चुके हैं। इन दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में कोच पुरस्कार दिया गया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें क्या हुआ? जारीकर्ता भारत का पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। इसके अध्यक्ष मंत्री कौन है? राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। 1 मार्च 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी है, सेकंड स्थान पर राजस्थान। अंडा उत्पादन में प्रथम पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु। मांस उत्पादन में प्रथम पर वेस्ट बंगाल, सेकंड पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 बार आया। दूध उत्पादन में फर्स्ट पर है और मांस उत्पादन में सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। ये बात पॉइंट में याद रखना। ऊन उत्पादन में फर्स्ट पर राजस्थान है और सेकंड पर जम्मू कश्मीर है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 81 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन। इंडियन नेशनल कांग्रेस। CM बने हेमंत। राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा नियुक्ति हुई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए हेड डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। इस कंपनी द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया। इंडिया और रूस की कंपनी है। इसके नए हेड कौन बनाए गए? जयतीर्थ राघवेंद्र। फिर है 444 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला सीरिया के दमिश्क में एक क्रम में खोज की गई, जिसमें सोना, चांदी एवं आभूषण एवं मिट्टी के बर्तन एवं कंकाल और मिट्टी के ऊपर एक वर्णमाला प्राप्त हुई, जो अभी पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन उसमें पता है कि ये वर्णमाला ही है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का शोध। पृथ्वी अपनी धुरी से 31.5 इंच पूर्व में झुक गई है। कारण अत्यधिक भूजल निष्कर्षण प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, समुद्री धाराओं में परिवर्तन, हवा पैटर्न में बदलाव होगा। ये इसका प्रभाव होगा। कारण क्या होगा? अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण ये काम हुआ है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया गया, क्योंकि इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। हिग्स बोसोन से परे। इस पुस्तक का संबंध डॉक्टर आशुतोष कोटवाल से है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारीकर्ता पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट USA। कुल देश 113। फर्स्ट पर USA, फर्स्ट पर USA, लास्ट पर यमन है। 49 नंबर पर भारत है और 2023 में यह 60 नंबर पर था। यह 4 स्तंभों पर जारी किया गया। तकनीक, लोग, प्रशासन का प्रभाव। दूसरे नंबर पर कौन है? इसमें सिंगापुर है। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। जापान के PM के विशेष सलाहकार मसातो कांडा को मासाकावा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। या इस एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन है? इजराइल है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ विशाखापत्तनम में PM मोदी द्वारा किया गया। इसका निर्माण NTPC करेगा। यह 1600 एकड़ की भूमि पर है। 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन इससे उत्पादन करी जाएगी।
इसरो भारत द्वारा अंतरिक्ष में पहली AI लैब स्थापित होगी दिसंबर 2024 में, जिसका नाम MOITD रखा गया है। लॉन्च व्हीकल होगा PSLV C60 माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमो। MOITD का ये फुल फॉर्म है। दिवंगत सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कुलदीप सिंह हैं, जिन्होंने 2 पर्यावरण जजमेंट दिए थे। पहला वनों को बचाना, दूसरा ताजमहल को प्रदूषण से बचाना। अंडर-8 विश्व के कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 में होस्ट कौन है? इटली। पहला गोल्ड जीता है इसमें दिविथ रेड्डी ने, जिनकी उम्र 8 वर्ष है। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। सिल्वर गोल्ड जीता है सात्विक ने, ये भी भारतीय के हैं, ये भी 8 साल से कम ही के हैं। इन दोनों ने एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है। ये अंडर-8 का विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की दूसरी परमाणु हथियार सक्षम मिसाइल है। यह INS अरिहंत, जो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, के ऊपर लगाई जाएगी। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर होगी। पहली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K15 थी, जो पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाई गई थी, जिसकी रेंज थी 750 किलोमीटर। 13वें क्रम का अग्नि वॉरियर 2024 अभ्यास भारत पर सिंगापुर होस्ट, महाराष्ट्र देववाली। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 9वें क्रम का है। होस्ट है हरियाणा कुरुक्षेत्र, यही होस्ट रहता है हमेशा। 28 से 15 नवंबर के बीच हो रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को शुरुआत हुई है, मतलब 28 नवंबर को शुरुआत हुई है। भागीदार देश इसमें तंजानिया है, ये पॉइंट याद रखने हैं। और भागीदार राज्य कौन है? उड़ीसा है। नायब सिंह सैनी द्वारा शुभारंभ किया गया। इसके साथ मोहन चरण मांझी भी शामिल थे। ठीक, तंजानिया और उड़ीसा। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया के 55वें संस्करण का गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजन। इसके अंतर्गत गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक फिल्म सर्वश्रेष्ठ लिथुआना की फिल्म है। इसको मिला है, टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। ठीक, इसकी थीम क्या थी? युवा भविष्य निर्माता, भविष्य अब है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फोकस देश था किसका? 55वें संस्करण का, कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी फिल्में ऑस्ट्रेलिया में भी बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ। स्वदेशी स्टील्थ तकनीक अनलक्ष्य। स्टील्थ दुश्मन के रडार में नहीं आना। स्टील्थ का मतलब है दुश्मन के रडार में नहीं आना। इसका विकास IIT कानपुर द्वारा किया गया है, या एक प्रकार का कपड़ा समझ लो, या मटेरियल समझ लो, या जो कैमरा, रडार, थर्मल इमेज की पकड़ में नहीं आता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एकलव्य। इंडियन आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी द्वारा उद्देश्य क्या है? सेना के अधिकारियों को नियंत्रण देना, सीख देना एक तरीके से। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर 2024 के वर्ष को तकनीकी और सोशल का वर्ष भी बताया है। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। होस्ट कौन है? रियाद, सऊदी अरब। यह 16वां क्रम था UNCCD का। खूब 16 बोलते हैं इसको। ठीक, या मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए मनाया गया था। वर्ष 2024 का एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, ATP फाइनल खिताब और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? टेनिस के जैनिक सिनर। यह हमारी PDF हो चुकी है। मतलब हमने अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ का 3 वीडियो में, एक वीडियो है 50 मिनट का, दूसरा है 22 मिनट का, और तीसरा है 35 मिनट का, लगभग हो जाएगा। इतने मिनट में हमने अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ का लगभग संपूर्ण करंट अफेयर्स रिकॉर्ड कर लिया है। आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो हमारी ये बात मान लेना, हमारे इस चैनल जन्मेजय JANMEJAY@PDF इस टेलीग्राम चैनल पर आप इन दोनों फाइल को अवश्य डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।